नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे ओवुलेशन क्या है, ये कब होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसके बारे में कुछ मिथ है उसके बारे में बात कर लेंगे, कुछ फर्टिलिटी और इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसके ऊपर क्या एक्सरसाइज करना है। इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ताकि थोड़ा आसानी हो जाए, आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत ना हो। और कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कुछ प्रोडक्ट है जो इस टाइम में यूज करना सही नहीं होता है और कुछ तरीका होता है जो हम लोग जानबूझ के तो गलत नहीं करते हैं, पर अगर वो सब तरीका हम लोग पहले से जान लेते हैं तो कंसीव करने में थोड़ा आसानी रह सकता है। और इस टॉपिक में मैं कुछ ओवुलेशन किट के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसका लिंक देना चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। मैं अदिति और आप देख रहे मॉम स्पेशल केयर। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका 4 फेज होता है। मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकुलर फेज, इसके बाद आता है ओवुलेशन और लास्ट में आता है ल्यूटियल फेज। अब ये मेंस्ट्रुएशन जो है इसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं और इसमें हम लोग के बॉडी का जो ब्लड होता है और कुछ थिकन लाइन जो यूट्रस होता है जो एक टाइम के बाद रप्चर होके डेथ हो जाता है, ये डेड सेल और कुछ म्यूकस जो हर महीने हम लोग के बॉडी से डिस्चार्ज होता है, इसी को हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं और इसका नॉर्मल लेंथ है 3 दिन से 7 दिन तक। अब इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हम लोग का जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 तरह का हार्मोन रिलीज करता है। एक है फॉलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSA के नाम से जाना जाता है और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलिज बोला जाता है। FSA वाला जो हार्मोन है ये ओवरी को जो इंडिकेट देता है कि फॉलिसिल में कोई भी एग इसको मैच्योर करना है और एलिज हार्मोन क्या करता है, इस मैच्योर एग को ओवरी से निकलने में हेल्प करता है। अब एक सवाल आ सकता है कि एक औरत के अंदर इतने सारे एग हर महीने आता कहाँ से है। तो जब बेबी गर्ल जब जन्म लेती है तो उसके ओवरी में कम से कम जन्म के टाइम में ही 10 लाख एग मतलब पैदाइशी में ही उसको रहता है उसके बॉडी में और प्यूबर्टी आते आते इसका नंबर घट जाता है और ये 3 लाख के आसपास आ जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव टाइम में एक फीमेल का अगर जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है उससे लेकर जब मेनोपॉज तक अगर हम लोग काउंट करें तो सिर्फ 300 या फिर 400 ही एक काम आता है। अब इसके बाद आता है ओवुलेशन। ओवुलेशन एक बहुत वाइटल फेज होता है और इस ओवुलेशन इतना जरूरी है कि ओवुलेशन नहीं होगा तो आप कंसीव नहीं करोगे, कंसीव नहीं होगा तो आपका प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट हो सकता है। तो ओवुलेशन में क्या होता है, ये जो एलिज हार्मोन जो मैच्योर एग को ओवरी से निकाल के ये फिलिपियन ट्यूब में आके रख देता है। अब ये मैच्योर एग फिलिपियन ट्यूब में आकर फर्टिलाइज होने के लिए वेट करता है। अगर इसी टाइम में कोई मेल सेल इसको फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कर देता है तो फर्टिलाइज के बाद ये एक थिकिंग लाइन में यूट्रस में जाके स्टिक हो जाता है। अगर ये स्टिक हो गया तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है और अगर ये स्टिक नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ पे आपका साइकिल रिपीट होता है और ये बॉडी से डेड सेल के हिसाब से डिस्चार्ज हो जाता है। अब आते हैं ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज जो होता है इसमें जो मैच्योर एग निकल जाता है फॉलिसेल से, उसमें जो रप्चर फॉलिसेल रह जाता है उसके बाद ओवरी में वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटम नाम का एक स्ट्रक्चर बना देता है जो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये 2 हार्मोन मेंटेन करता है कि यूट्रस का जो लाइनिंग है वो थिक हो जाए और ये जो एक फर्टाइल हो गया है ये आके चिपक जाए। अगर ये फर्टाइल नहीं हुआ तो माना जाता है कि 28 डेज का अगर आपका साइकिल हो तो 22वें दिन में ये कॉर्पस ल्यूटम जो है ये खत्म हो जाता है और इसके बाद ये नेक्स्ट मंथ का जो आपका पीरियड आने वाला होता है उसमें ये बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब आते हैं कि ओवुलेशन को डिटेक्ट कैसे करें। ऐसे ओवुलेशन जो है ये आपका जो साइकिल है, साइकिल के बीचों बीच आता है, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड स्टार्ट होने के जो टाइमिंग है इसके मिडिल टाइम में ये आता है।
अब हर एक का तो साइकिल एक जैसा नहीं है। नॉर्मल माना जाता है 21 डेज का जो साइकिल है उससे लेकर 35 डेज का जो साइकिल होता है इसको नॉर्मल माना जाता है। पर ये वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, किसी का 21 है, किसी का 26 है, किसी का 28 है, किसी का 32 है, किसी का 35 है। ये वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। अगर आपका पीरियड जो है वो रेगुलर साइकिल जो फॉलो करता है तो फिर आप बहुत इजीली अपना ओवुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई बीपी या फिर कोई कॉर्निकल डिजीज, थायराइड या कुछ भी हो जो मतलब आपको दिक्कत दे सकता है, तो आपका ये ओवुलेशन का जो टाइमिंग है ये थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो साइकिल है पीरियड का वो 28 डेज का है, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है समझ लीजिए। आप पहले क्या करोगे, आपका 28 जो है ये बेस है, इससे आपको 3 माइनस करना है। पहले आप 28 से 18 माइनस कीजिए तो आगे आपका 10। फिर आप 28 से 11 माइनस कीजिए तो आगे आपका 17। ये जो 10 से 17 तक जो है मतलब आपके पीरियड जो पहला स्टार्ट हुआ उससे लेकर 10 डे जो 10वां नंबर जो दिन है उससे लेकर 17 नंबर जो दिन तक आपका फर्टाइल विंडो है। ठीक है, इसके बाद एक और माइनस आपको करना है। 28 से आप 14 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14, मतलब 14 नंबर जो दिन है इसके आसपास ही आपका ओवुलेशन स्टार्ट होने वाला है। अब होता है कि आप जो फर्टाइल जो विंडो मैंने बोला है कि 10 नंबर दिन पीरियड का जो फर्स्ट डे है स्टार्ट होने से आपका उसके बाद जो 10 नंबर दिन है उससे लेकर 17 नंबर दिन तक आप अगर इंटीमेट करते हैं तो कंसीव करने का चांस बहुत बढ़ जाता है। आप ऑल्टरनेट डे करें या डेली करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 14 नंबर जो दिन मैंने बोला है उसके आसपास ही आपको ओवुलेशन होता है। अब ये डिटेक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम लोग लोकल फार्मेसी में जो मिलता है ओवुलेशन किट उसको यूज कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मतलब मेथड है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। आते हैं इरेगुलर पीरियड में। इरेगुलर पीरियड में ये जो मंथली साइकिल है ये मंथ टू मंथ वेरी कर जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो लास्ट 3 साइकिल का जो लेंथ है उसका आपको एवरेज निकालना है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपका अगर जो साइकिल का जो लास्ट 3 है उसका जो पीरियड टाइमिंग है वो 28, 30 या और 29 होगा, तो फिर इसका मिला के अगर हम लोग देख ले तो टोटल आता है 3 महीने का जो साइकिल पीरियड आता है इसका आता है 87। अब इसको हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकलने के बाद ये आता है 29। तो 29 हो गया आपका एवरेज साइकिल। मतलब इसके ऊपर बेस करके अब आपको कैलकुलेशन आगे जाना पड़ेगा, जैसे हम लोग रेगुलर पीरियड में किए थे। जैसे आपको 29 से पहले 18 माइनस करना पड़ेगा तो आगे आपका 11, फिर आप 29 से 11 माइनस करें तो आगे आपका 18 और 14 आपको बीच का जो टाइमिंग है, डेट है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो 29 से आप 14 माइनस करोगे तो आ गया 15। अब आपका फर्टाइल विंडो जो है वो आपका पीरियड जब स्टार्ट हुआ उससे काउंटिंग करके जो 11 डे आता है, 11 डे से 18th डे तक आपका फर्टाइल विंडो है। ठीक है, और ओवुलेशन जो आने वाला है वो आपका 15 के आसपास, जो 15 डे है उसके आसपास ही आपका ओवुलेशन आ जाएगा। तो अब बाकी का तो हम लोग मेथड के ऊपर डिपेंड करके पता लगाएंगे कि कैसे ओवुलेशन मतलब कब आता है ओवुलेशन का। पर एक बात है कि ओवुलेशन का जो टाइमिंग है ये बहुत शॉर्ट है, और जैसे एक फर्टाइल होने के लिए बस 24 घंटा ही मिलता है, पर एक मेल सेल एक फीमेल के बॉडी में 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो मतलब ये नॉर्मली है कि आपका जो फर्टाइल विंडो जब स्टार्ट हो रहा है तो आप वहां से लेकर अगर इंटीमेट होते हैं तो बहुत चांसेस बढ़ जाता है कि आप बहुत इजीली कंसीव कर ले। वैसे एक मिथ होता है कि एक फीमेल कभी भी मंथ पे प्रेग्नेंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है ओवुलेशन का जो 24 घंटे का ही होता है।
इसी टाइम में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, वरना ये साइकिल जो है ये रिपीट कर जाता है। अब आता है कुछ साइन के बारे में जो हम लोग जान लेंगे तो ओवुलेशन डिटेक्ट करने में थोड़ा आसानी रहता है। जैसे होता है बीबीटी, जिसको बोला जाता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको ये पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर आपके फर्टाइल विंडो के लास्ट डे तक आपको मेंटेन करना है एक चार्ट के हिसाब से, और हर रोज आपको एक ही टाइम में मेजर करना पड़ेगा, और आप बिस्तर से भी नहीं उठ सकते हो और पानी भी नहीं पी सकते हो। आपका नींद खुलेगा, नींद कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट आपका काम होगा एक थर्मोमीटर लेकर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना और इसको नोट डाउन करना। अगर आप नोटिस करोगे तो देखोगे कि ओवुलेशन के आसपास आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 1 डिग्री से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर 97 डिग्री है, अगर यूजुअली रहता है, तो उस टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, हम हर रोज पानी पी लेते थे, इसलिए 4th डे के बाद हम इसको छोड़ दिए। और भी बहुत सारा साइन है, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, या फिर सेक्स ड्राइव इंक्रीज होना, या तो फिर ब्लोटिंग, जैसे लग रहा है कि गैस हो गया पेट में, या फिर आप यूट्रस में एक हेवीनेस फील करोगे, या स्पॉटिंग जो होता है, जैसे पिंक हो सकता है, लाइट पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, आपका स्मेल इंक्रीज हो सकता है। किसी किसी को हार्मोन इतना इंक्रीज हो जाता है, किसी किसी में उसको हेडेक भी होता है, नौशिया भी होता है। आप मतलब मिडिल पेल्विक पेन आप फील कर सकते हो, या तो फिर किसी भी साइड में, ओवरी के किसी भी साइड में आप थोड़ा सा क्रैम्पिंग भी फील कर सकते हैं। ये सब जो भी है ये वोमेन टू वोमेन वेरी करता है, पर एक सिम्टम्स है जो 99% वोमेन को फील होता है, वो है सर्विकल म्यूकस का चेंज होना। इस टाइम में सर्विकल म्यूकस और भी स्लिपरी हो जाता है। अगर आप 2 फिंगर में लेकर अगर कोशिश करोगे इसको ऑब्जर्व करने का, तो एक तार के जैसा बन जाता है, और इसका जो मतलब कलर है वो एक व्हाइट कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, तो और इसका स्मेल भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो बस यही सब है। अगर आप अलर्ट रहोगे थोड़ा अपने बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी का बात अगर सुनना चाहोगे, तो आप डेफिनेटली अपने ओवुलेशन का जो डेट है वो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब ये म्यूकस, जो सर्विकल म्यूकस है, इसका स्लिपरी होने का एक ही मकसद होता है कि मेल सेल जो है वो फीमेल ऑर्गन में इसके थ्रू बहुत जल्दी फिलिपिन ट्यूब में पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद ये एग को फर्टाइल कर दे। अब ओवुलेशन का जो मेथड होता है, ये 6 तरह का मेथड होता है। जो बीबीटी मैंने अभी बता दिया आपको, वो एक मेथड है। इसके अलावा आप कैलेंडर मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन जो साइट है या फिर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके उसमें आप अपना ओवुलेशन कब आएगा ये डिटेक्ट कर सकते हो। और एक होता है फर्टिलिटी मॉनिटरिंग, जो एलएच हार्मोन और एस्ट्रोजन को डिटेक्ट करता है यूरिन के माध्यम से। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। और एक आता है सलाइवा की टेस्ट, जो आपका मतलब ओवुलेशन के टाइम में ना हम लोग का जो सलाइवा है वो चेंज होके फर्न का जो लीफ होता है उसके जैसा हो जाता है, अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो ये लैब टेस्ट करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता इसका फैसिलिटी कहाँ है। और एक आता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो थोड़ा बहुत कॉस्टली है, क्योंकि आपको डेली सोनोग्राफी करना पड़ता है, जो टीवीएस बोला जाता है। इसके थ्रू जो फीमेल ऑर्गन के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है, और बहुत नजदीकी से एक को देखा जाता है कि ये कब कितना बड़ा हो रहा है, कब इसका फर्टाइल डे आएगा। और ये 99% सही होता है, पर ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि अभी का रेट मुझे नहीं पता। पहले ये 1000 रुपए तो था ही, एक सोनोग्राफी का आपको 1000 रुपए पड़ेगा। अब अगर आप 10 दिन करोगे तो फिर आपका 10,000 ऐसे ही निकल गया। तो लास्ट में एक आता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है ओवुलेशन किट, जो ऐसे कोई भी फार्मेसी से आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इजीली मिल जाएगा। और ये यूज करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि ये एलएच हार्मोन जो मैंने बताया आपको पहले कि ये मैच्योर हार्मोन को, मैच्योर एग को ओवरी से निकलने में हेल्प करता है, उसी एलएच हार्मोन को ये डिटेक्ट करता है। तो फिर देखते हैं ओवुलेशन किट को कैसे हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, उसके बारे में अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यही किट यूज़ किया था। ये पिरामल कंपनी का है आइनो ओवुलेशन स्ट्रिप।
ये मुझे 500 का पड़ा था, MRP ये 550 का ही है। ये एक्सपायरी हो गया है ऑलरेडी दिसंबर में। इसमें 5 स्ट्रिप मिलता है, जो मैंने इसमें से 2 स्ट्रिप यूज़ किया था, बाकी 3 स्ट्रिप तो मेरा रह गया था। इसमें एक आपको इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा जिसमें सारा कुछ आपको बताया गया है कि इसका ओवुलेशन का काउंटिंग कैसे करना है, क्या नहीं, और भी बहुत सारे मेथड है। और कुछ आपका मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया इसको, इसलिए ये फट गया। अब और कुछ डिटेक्शन आपको बोला जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं, कैसे आपको, ये सब आप जब खरीदोगे तो आपको ये इसके साथ मिल जाएगा, तो आप अच्छे से देख लेना। अब आते हैं इसके अंदर जो ओवुलेशन स्ट्रिप है, ये 3 ओवुलेशन स्ट्रिप है। एक एक आप 1 टाइम यूज़ के लिए होता है, सभी एक्सपायरी हो चुका है मेरा। एक ओवुलेशन स्ट्रिप के अंदर आपको मिलेगा एक सिंगल ड्रॉप और एक ओवुलेशन स्ट्रिप, ठीक है। अब इसमें से देखिए, ये वाला है ओवुलेशन स्ट्रिप, ये यहाँ पे और इसका ये है आपका ड्रॉप। ये जो ओवुलेशन स्ट्रिप है, इसमें आपको एस जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सैंपल मतलब यूरिन का 3 ड्रॉप आपको देना है, और सी और टी ये दोनों लाइन लास्ट में आपको रिज़ल्ट के हिसाब से दिखाई देगा। आप जब एस में यूरिन देंगे तो सी में अगर कोई लाइनिंग आता है तो इसका मतलब है कि ये ओवुलेशन किट काम कर रहा है, ये सही है। अब इसके बाद अगर आप टी में भी लाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवुलेशन पीरियड अभी चालू हो गया है। तो फिर हम लोग जब भी इसको यूज़ करेंगे उसके पहले आप अच्छे से अपना हाथ धो लीजिएगा। अब हम लोग बाथरूम, अब यहाँ पे थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप इसको करने से पहले आप थोड़ा इसका इंस्ट्रक्शन जो भी है वो सही से पढ़ लीजिएगा। ये 5 मिनट के अंदर आपको देखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैंने अपना यूरिन जो है वो स्टोर किया हुआ है कंटेनर में, तो अब मैं स्ट्रिप रखूँगी और उसके ऊपर ड्रॉपर से 3 ड्रॉप ऑफ यूरिन का दे दूँगी। तो उसके बाद हम आके रिज़ल्ट जो है वो 5 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे। 1 2 3 बस। अब ये देखिए यहाँ पे ना धीरे धीरे कलर चेंज होगा। ऐसे तो ये एक्सपायरी हो गया है, मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला है, बस मैं दिखा दे रही हूँ कि आपको काम ऐसे ही करना है। ये धीरे धीरे कलर ले रहा है, अब पता नहीं, ये तो टाइम के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। वैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल तो नया खोला है, वीडियो में इतना कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनको बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। अभी शुरू में मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर कुछ भी कमियाँ मेरे वीडियो में है, मुझे पता है, उसको रेक्टिफाई करना भी चाहिए। मैं धीरे धीरे कर लूँगी, पर आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ देने के लिए। और आप हमेशा से ही मेरा साथ रहिए, मुझे इनकरेज कीजिए आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं कुछ देर बाद, फिर देखते हैं 5 मिनट बाद इसका रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है। अब 5 मिनट बाद हम आए, ओ माय गॉड, ये तो सही है। मतलब अभी मैंने सैंपल दिया था तो 5 मिनट के बाद ये सी में जो लाइन आया है, इसका मतलब ये है कि ये किट अभी भी काम कर रहा है। मेरा टी में कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरा ओवुलेशन पीरियड अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर सकता है, कितना इजीली आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये घर में बहुत इजीली आप खुद ही कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जान लोगे। अगर आप ओवुलेशन किट यूज करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपको हर रोज एक फिक्स टाइम में ही आपको एग्जाम करना पड़ेगा कि आप अपना यूरिन कलेक्ट करें और ओवुलेशन किट को यूज करें। ये आपको पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम होना पड़ेगा। जैसे सबसे अच्छा माना जाता है कि 10 बजे सुबह लेकर रात के 8 बजे तक आप कभी भी इसको कर सकते हो टेस्ट। पर मैं करती थी 3 बजे, दोपहर को जो 3 बजे होता है, मैं नींद से उठती थी तो थोड़ा बहुत मेरे लिए इजी रहता था, तब जाके मैं इसको टेस्ट करती थी। और होता है कि आप जब ओवुलेशन, आपका जो टाइम आपको सही लगे, आप उस टाइम में ओवुलेशन का जो किट यूज करोगे उसके पहले आपको 2 घंटा पहले आपका फ्लूइड इंटेक जो है वो कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा फ्लूइड इंटेक बढ़ जाता है तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा तो इलीच हार्मोन को डिटेक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से फ्लूइड इंटेक करना थोड़ा बंद करना पड़ेगा।
और आता है कि जो मतलब कागज में जो बोला जाता है कि आपको 5 मिनट के बाद ही आपको रिजल्ट देखना है, तो 5 मिनट के बाद ही आपको रिजल्ट देखना है। आप 7 मिनट या 8 मिनट बाद रिजल्ट नहीं देख सकते, वरना वो नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपको लगेगा कि अच्छा मतलब हम तो ओवुलेशन पीरियड में आ चुके हैं और आपको रिजल्ट गलत निकल जाएगा। अब ये एलएच हार्मोन क्यों डिटेक्ट करता है? क्योंकि ये ओवुलेशन के टाइम में एलएच हार्मोन का जो मात्रा है ये 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से एलएच हार्मोन को डिटेक्ट करना बहुत इजी रहता है। दैट्स व्हाई हम लोग ओवुलेशन किट यूज करते हैं। अब आते हैं फर्टाइल डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर। तो वही बस फॉलिक एसिड, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3, ये सबको आपके डाइट में इंक्लूड करना है। और बाकी इन सब के बारे में ना मैं पहले ही प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग और कोविड के ऊपर एक मैंने वीडियो बना दिया है, इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें। ये 2 वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डाइट में क्या क्या करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज क्या क्या करना चाहिए। बस यही सब है। और प्रिकॉशन में कुछ है, जैसे आप जो भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी ना उसके बाद रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आप एक्सरसाइज करने के बाद आप हीट महसूस कर रहे हो तो उसको थोड़ा इस टाइम के लिए अवॉइड करें। आप जर्नी कर रहे हो तो अचानक से आपको झटका ना लगे तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें। आप जॉगिंग को थोड़ा अवॉइड करें और फास्ट फूड, सैचुरेटेड फैट, शुगर एडेड फूड जो है, जंक फूड जो है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। और मार्केट में जो भी जैसे प्राइवेट पार्ट क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड मिलता है ना, मैं ऐसे कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगी, हो सके नहीं, आपको इस टाइम के लिए वो अवॉइड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था ना वो यही से स्टार्ट हो गया था। तो आप कोशिश करो इसको आगे, पहले अगर यूज कर लिए कोई बात नहीं, अभी इसको बंद कर दीजिए यूज करना। और एक होता है कि आप इंटीमेट होने के पहले आप यूरिन पास कर ले, अपना प्राइवेट एरिया क्लीन करें, और इंटीमेट होने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आप बेड रेस्ट ले। ये बहुत जरूरी होता है, इम्प्लांट होने के लिए ये बहुत मायने रखता है। जितना जल्दी हो सके आप एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उनके प्रेस्क्राइब के बिना, उसके एडवाइस के बिना आप कोई भी मेडिसिन ना ले। और बस यही सब, बहुत कुछ बोल दिया है, पता नहीं कितना हेल्प कर पा रही हूँ कि नहीं। खैर जो भी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर सजेशन या एडवाइस कुछ देना हो तो प्लीज कमेंट करें। एक्चुअली मुझसे तो इतने सारे लोग जुड़े नहीं है, कुछ ही लोग जुड़े हैं, पर उन लोगों से तो छुपाना कोई बात नहीं है। एक्चुअली वीडियो लेट आ रहा है, इसका मतलब है मेरी जो बेबी है ना वो 1.5 साल की है, अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। तो उसको थोड़ा न्यूरो प्रॉब्लम हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा न्यूरो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे तो अकेले रहते हैं, हम हस्बैंड और बेबी रहता है। मेरे मम्मी पापा तो कोलकाता में ही छूट गए और हम लोग सिलीगुड़ी में, और मेरे सासू माँ ससुर जो है, मामूनी और बाबा, वो लोग कोच बिहार में रहते हैं, यहाँ से 4 घंटा दूरी। तो हम लोग को थोड़ा डर लग गया था, हम लोग समझ भी नहीं आया था हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम लोग जाकर डॉक्टर को दिखाए, न्यूरो को दिखाए, उन्होंने ईईजी करवाया जो ब्रेन का होता है, रिपोर्ट भी आया है, रिपोर्ट नॉर्मल है, पर डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहे, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। बस यही सब। फर्स्ट टाइम हुआ है ना तो समझ में नहीं आया कैसे डील करे, तो इसी वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया था। आगे से मेंटेन करेंगे। आई एम सॉरी, ये वीडियो लेट आ रहा है इस वजह से। खैर जो भी हो, आप पॉजिटिव रहो, अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, और प्लीज घर पे रहो। इस टाइम के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि कोविड बहुत बढ़ रहा है, तो घर पे रहना हम लोग के लिए बहुत सेफ है। जरूरत के सिवा आप घर से बाहर ना जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।